हेलो हेलो। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। देखिए, अपन बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड की 4th ईयर की बेस पे, जिसमें अपना पेपर है भौगोलिक विचारधाराएं और विधि तंत्र का। तो देखिए, ये पेपर अपने इंटीग्रेटेड में जो 4th ईयर में चल रहा है, ये सेम पेपर एमए प्रीवियस में एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रीवियस में चलता है। और इसमें जो अपन ये जो यूनिट अपन ने जो पढ़ी है, इसमें ये यूनिट एज इट इज़ वहाँ पर आपके वापस है। तो अगर नेक्स्ट सेशन में कोई आप में से पीजी की सोच रहा है तो भी आपके यूनिट काम आएगी। इसके अलावा कोई आपके और भी जानकारी में हो जो आप दिन कर रहे हो, तो वहाँ भी ये यूनिट एज इट इज़ काम में आएगी। और इस यूनिट को लगभग अपन ने पढ़ लिया था। कुछ पॉइंट्स इसके बाकी रहे थे, केवल जो टॉपिक अपना चल रहा था आधुनिक भूगोल के विकास का। लेकिन इसमें अपन ने जो पिछली कक्षा में जो अपना टॉपिक छोड़ा था, वहाँ अपन बात कर रहे थे कि भारत के कुछ भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है भूगोल के विकास में। जिसमें अपन ने एक तो प्रोफेसर रिजवी साहब की बात की थी, और दूसरे अपन ने बात की थी प्रोफेसर मोहम्मद सफ़ी की। और सफ़ी के बारे में विशेष बात क्या थी कि ये भारत में कृषि भूगोल के जनक माने जाते हैं। और कृषि भूगोल किसका पार्ट है? आर्थिक भूगोल का। और आर्थिक भूगोल किसका है? मानव भूगोल का। और मानव भूगोल भूगोल का। मतलब भूगोल में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया है। तो आज अपन इससे आगे की बात करते हैं। और भी कुछ भूगोलवेता हुए हैं भारत के जिन्होंने भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं तीसरे भारतीय भूगोलवेता की। तो नंबर 3 पे अगले भूगोलवेता है प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी। देखिए, प्रोफेसर चटर्जी की अगर अपन बात करें तो इनकी पहले अपन बात कर लेते हैं, लिखने का काम बाद में कर लेंगे। देखिए, चटर्जी साहब का भी भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इनका जो जन्म है वो अंग्रेज़ों के अधिकार के समय हो गया था, जब अंग्रेज़ों की सत्ता थी। और ये इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1903 को। और मृत्यु अगर देखें इनकी, तो इनका देहांत है वो हुआ था 1989 में। और इन्होंने भी भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो लंदन से ली, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक डिग्री और ली थी डिलीट की। ये डिग्री ली थी इन्होंने फ्रांस में, पेरिस से, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 1928 में रंगून में शिक्षण कार्य भी किया था। अध्यापक के रूप में पढ़ाने का कार्य इन्होंने किया था। और यहाँ पर ये भौतिक भूगोल है वो पढ़ाते थे। और रंगून कहाँ पर है? म्यांमार, पुरानी राजधानी है म्यांमार की, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने भारत में देखा जाए तो भूगोल में इन्होंने योगदान दिया कि एक तो इन्होंने बंगाल में एक स्थान है 24 परगना, ठीक है।
तो इन्होंने 24 परगना में जो भूमि उपयोग है, एक तो इसके बारे में, और एक इन्होंने बंगाल की मानचित्रावली तैयार की थी। क्या किया? इन्होंने एक तो भूमि उपयोग के बारे में बताया और दूसरा इन्होंने बंगाल की मानचित्रावली तैयार की। ठीक है। और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था कोलकाता यूनिवर्सिटी में इनके प्रयासों से ही देखिए यहाँ पर मानचित्र विज्ञान, नगरीय भूगोल, जलवायु विज्ञान, भूमि उपयोग, भूआकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान आदि जो महत्वपूर्ण भूगोल की शाखाएं हैं, इनका विकास है वो इन्हीं के योगदान से या इन्हीं की सहायता के कारण संभव हो पाया। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ला प्लेट्स ऑफ मेघालय। और इस बुक में इन्होंने सबसे पहले मेघालय शब्द का प्रयोग किया, जिसके नाम पर आज अपना एक राज्य है। ठीक है। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है भूगोल में। तो इन्हीं को अपन अब शॉर्ट में एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। आप हेडिंग बनाइए, प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी। और लिखिए, प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी का जन्म 22 फरवरी 1903 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1989 में हुई, 1989। इन्होंने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि तथा पेरिस से डिलिट की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 1928 के समय म्यांमार के रंगून में भौतिक भूगोल का शिक्षण कार्य भी किया। और साथ ही इन्होंने बंगाल के 24 परगना में
भूमि उपयोग पर अपने विचार दिए तथा वर्ष 1948 में 1948 में बंगाल मानचित्रावली का भी प्रकाशन किया, जिसे भूगोल में प्रोफेसर चटर्जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर चटर्जी के प्रयासों से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में नगरीय भूगोल, भूमि उपयोग, मानचित्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान आदि शाखाओं का विकास हुआ। प्रोफेसर चटर्जी ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसका शीर्षक ला प्लेट्स ऑफ मेघालय था। सामने लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक ला प्लेट्स ऑफ मेघालय था। और इसमें ही इन्होंने सर्वप्रथम मेघालय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, बात आ गई समझ में, याद भी हो गई। 1903 में जन्म हुआ, 89 में मृत्यु हुई, पीएचडी लंदन से की, डिलीट की उपाधि पेरिस से ली। 1928 में भौतिक भूगोल का अध्यापन कहाँ करवाया? रंगून में। इसके बाद में इन्होंने बंगाल में 24 परगना जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तो भूमि उपयोग का अध्ययन किया और दूसरा इन्होंने बंगाल की मानचित्रावली है उसका प्रकाशन किया। इसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अनेक भूगोल की जो अनेक शाखाएं हैं उनका स्थापना में भी इनका योगदान रहा और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ला प्लेट्स ऑफ मेघालय, जिसमें इन्होंने सबसे पहले मेघालय शब्द का प्रयोग किया। ये इतनी सी शॉर्ट में इनकी सारी उपलब्धियां हैं, याद रह जाएगी। चले आगे, तो चलिए आगे अगले भूगोलवेता की बात करते हैं, नंबर 4 पे। नाम इनका आपने सुना है, प्रोफेसर
RL सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, इनकी बात करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप। देखिए, प्रोफेसर RL सिंह का भी भूगोल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी लिखी पुस्तकें तो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। अपने भी जो सिलेबस के काफ़ी कुछ कंटेंट है वो इनके आते हैं। विशेषकर नगरीय भूगोल के संदर्भ में जो टॉपिक्स है उन पे RL सिंह ने विशेष रूप से लिखा है। देखिए, RL सिंह प्रोफेसर साहब की अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1917 में और इनका देहांत हुआ था 2001 में। ठीक है। अब देखिए, प्रोफेसर रामलोचन सिंह का संबंध रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। यहाँ पर भूगोल के प्रोफेसर थे। ठीक है। और इन्होंने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये अधिवास भूगोल की विशेषज्ञ थे। स्पेशलाइजेशन किसमें था? अधिवास भूगोल। ठीक है। और इन्होंने अधिवास भूगोल के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन्होंने एक बनारस में रहते हुए बनारस में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बनारस नगरीय भूगोल। ये इनकी पुस्तक थी और इन्होंने ये पुस्तक लिखी तो इसके बाद में इनको भारत में नगरीय भूगोल का जनक भी माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रोफेसर RL सिंह को। ठीक है। इसके अलावा देखिए, प्रोफेसर साहब ने प्रादेशिक भूगोल, भूमि उपयोग, परिवहन भूगोल, औद्योगिक विपणन, ऐतिहासिक भूआकृति विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, कृषि, संसाधन, पर्यटन और व्यवहारिक भूगोल है, इनके विकास में भी इन्होंने अपना अहम योगदान है वो दिया है। ठीक है। तो ये मेन बातें हैं इनकी, उनको अपन सारांश रूप में लिख लेते हैं। तो हेडिंग आपने लगाई ली, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, और इसमें लिखिए प्रोफेसर RL सिंह का जन्म। प्रोफेसर RL सिंह का जन्म वर्ष 1917 में हुआ तथा इनका देहांत वर्ष 2001 में हुआ। प्रोफेसर सिंह का संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रहा। ये यहाँ पर भूगोल की व्याख्याता थे। या प्रोफेसर थे। मूल रूप से प्रोफेसर सिंह अधिवास भूगोल के विशेषज्ञ थे। इन्होंने
बनारस नगरीय भूगोल नामक एक पुस्तक भी लिखी। इसलिए इन्हें भारत में नगरीय भूगोल के जनक भी कहा जाता है या माना जाता है। प्रोफेसर सिंह ने प्रादेशिक भूगोल, भूमि उपयोग, परिवहन, औद्योगिक, विपणन, सारी भूगोल ही है ये, ऐतिहासिक, भू आकृति विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यावरण भूगोल, व्यवहारिक भूगोल तथा पर्यटन भूगोल के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये अपने प्रोफेसर RL सिंह सर के भूगोल में योगदान की प्रमुख बातें हैं जो समझ में आ गई होगी। सारांश में एक बार वापस देख लेते हैं। जन्म 1917 में हुआ, मृत्यु 2001 में हुई, और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। इन्होंने आदिवासी भूगोल पर अपना विशेष अधिकार रखा था, या अपन कहेंगे आदिवासी भूगोल के विशेषज्ञ थे, और इन्होंने बनारस नगरीय भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके बाद इनको नगरीय भूगोल के जनक के नाम से या जनक के रूप में जाना जाने लगा। इसके अलावा भूगोल की अनेक शाखाओं के विकास में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुए अपना। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे आगे प्रोफेसर सैयद मुजफ्फर अली की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नंबर 5, प्रोफेसर सैयद मुजफ्फर अली। ठीक है, तो अली साहब की अपन बात आज तो समय होने वाला है, तो आज तो नहीं हो पाएगी, अगली कक्षा में करेंगे। आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर जो बाकी रहे हुए अपने पॉइंट्स हैं इनके साथ। तब तक आप अपनी तैयारी है वो विधिवत रूप से करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहें। धन्यवाद।